हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 2 दिसंबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास 62 ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और हमारे पास इसका टॉपिक है मीन डायरेक्ट मेथड, यानी कि हम जो भी हमारे पास वहाँ पे नंबर्स होते हैं हम उन नंबर्स का, उन ऑब्जर्वेशंस का यहाँ पर मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि मीन क्या होता है। बच्चों, ये आपके पास एक एवरेज वैल्यू होती है, जो भी आपके पास डेटाज होते हैं उन सब की एवरेज वैल्यू होती है। ओके, आप इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से, यानी कि आप एक्स लिखते हैं और उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। ओके, और इसका फॉर्मूला आपके पास होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? अब कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशंस हैं, हमें इनका यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, सम करेंगे। ओके, सम करेंगे तो जब इन सारी नंबर्स को हम सम करते हैं हमारे पास आता है 690। क्लियर? और उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो देखिए आपके पास ये कितने हैं, यहाँ पे 2 हो गया, ये 4 हो गया, देन 6 हो गया, फिर 8, 10, 12, 14 एंड 1 15, यानी कि 15 आपके पास ये नंबर है। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 15 4 जा 60 हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे 9 बचेगा, 15 6 जा 90, यानी कि 46। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या मिलता है, एवरेज मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो आपके पास एक रैंडमली डेटा है। लेकिन जब आपके पास रैंडमली डेटा ना हो, ग्रुप्ड डेटा गिवन हो, तो आप वहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास मेथड गिवन है इस वर्कशीट में, हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होती है, आप ना उसी टेबल को एज इट इज़ लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1 है, ये हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल वाला कॉलम और ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हमने एज इट इज़ लिख लिया है। ठीक है, देन यहाँ पे आपके पास देखिए जो भी क्लास इंटरवल होते हैं, जैसे कि ये मेरे पास एक है, तो ये जो लेफ्ट साइड में होता है ये हमारे पास लोअर क्लास लिमिट होती है, जो राइट साइड वाला होता है ये हमारे पास अपर क्लास लिमिट होती है। हमें क्या करना होता है, क्लास मार्क कैलकुलेट करना होता है। तो क्लास मार्क कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों लिमिट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 0 और 5 है, हमने इन दोनों को प्लस किया, 0 और 5 मिला 5, 5 को 2 से डिवाइड किया 2.5। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्स आई वाला जो कॉलम है वो यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और जो भी हमारे पास क्लास मार्क है, हम इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और एक कॉलम रेडी करते हैं एफ आई एक्स आई वाला। ये हमारा थर्ड स्टेप है। ठीक है, लाइक हमने 7 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया और हमें मिला 17.5 और हमने रेडी कर दिया। इस तरीके से हम सारे कॉलम्स रेडी कर लेते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, सम कैलकुलेट करते हैं, एक तो एफ आई एक्स आई वाले कॉलम का और एक एफ आई वाले कॉलम का। एफ आई वाले कॉलम का सम हमारे पास मिलता है यहाँ पे 40 और इसका हमें मिलता है 667, यानी कि 667। देन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है मीन। मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स बार दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि 667 को हमने डिवाइड किया 40 से। ओके, हमारे पास ये आता है 16.675, जिसकी एवरेज अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हो जाती है 16.7। तो इस तरीके से हम मीन कैलकुलेट करना सीखते हैं। लेकिन अब हमारे पास अगर सेकंड ऑप्शन हो, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है सेकंड एग्जांपल में कि अब हमें यहाँ पे क्या किया हुआ है, मीन गिवन है। ओके, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू क्यू। तो इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, सेम वही प्रोसीजर रिपीट करते हैं। क्लास और फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज़ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्स आई जो है उसे कैलकुलेट करते हैं। वो मैंने अभी आपको बताया, लाइक 0 और 20 है, इन दोनों को प्लस किया, 20 मिला, 20 को 2 से डिवाइड किया, यानी कि 10। ठीक है, फिर हम एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 17 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, हमें कितना मिला 170। और इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड कैलकुलेट कर लेते हैं। देन समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं इन सब का हम यहाँ पर प्लस करते हैं। तो ये जो क्यू है ना, ये ऐड नहीं हो पाता है, तो हमने यहाँ पर इसको अलग से मेंशन कर देते हैं, लाइक 92 प्लस क्यू। और सिमिलरली अब हम यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करते हैं, तो 70 क्यू जो है ये यहाँ पर ऐड नहीं हो पाता है, तो हम इसको अलग से नोट कर लेते हैं। ठीक है, सिंस मीन जो है हमारे पास 50 है, तो अब हम क्या करते हैं, मीन के फॉर्मूला में इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स बार दैट इज इक्वल टू 50, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 4040 प्लस 70 क्यू, और डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 92 प्लस क्यू से। यहाँ पर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं और फिर क्यू की वैल्यूज़ को ना एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। लाइक 70 क्यू है, 50 क्यू यहाँ पे आएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 20, और यहाँ पर हम फॉर
600 में से 4040 को माइनस कर देंगे तो वो हमें मिलेगा 568। तो फाइनली क्यू की वैल्यू मिल जाती है हमें 28। अब हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है जो कि लिटरेसी रेट जो है उस शो करती है 35 सिटीज़ में। हमें इसका यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास मीन गिवन है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 25.2 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू के, दिस मिसिंग वैल्यू के, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फर्स्ट कॉलम है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं रेट, और ठीक है। और ये जो रेट है हमारे पास किसकी है, लिटरेसी रेट है, ओके। और ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। और अब हम क्या करते हैं, एक्स आई यानी कि क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं। तो हमने 45 और 55 को ऐड किया है, ठीक है। 45 और 55 को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 100, 2 से डिवाइड किया मिला 50, 50 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया हमें मिला 150, ठीक है। सिमिलरली अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है 55 से लेकर 65, इनको ऐड करते हैं इन दोनों की लिमिट्स को, तो हमें मिलता है 120, 2 से डिवाइड किया मिला हमें 60, 60 को 10 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 600। सिमिलरली हम सारी वैल्यूज़ जो है एक्स आई और एफ आई की यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो कॉलम है एफ आई इसका यहाँ पर प्लस करते हैं और एफ आई एक्स आई का यहाँ पे प्लस करते हैं। तो समेशन ऑफ एफ आई हमें मिलता है 35 और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमें मिल जाता है 2430। फाइनली आप यहाँ पर मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीन का फॉर्मूला है हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई दैट इज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 2430, हमने 2430 को 35 से डिवाइड किया, ओके। देन हमें आंसर मिलता है यहाँ पर 69.42 और जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 69 के। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्लियर। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्लास इंटरवल है और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी है। ये तो हमने यहाँ पर एज इट इज़ नोट कर लिया है, ठीक है। ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, फिर 30 to 40, 40 to 50। नेक्स्ट ये फ्रीक्वेंसी है, ये भी हमने यहाँ पर एज इट इज़ नोट कर लिया है। जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, के है, क्लियर। उसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे एक्स आई। तो 0 से 10 को ऐड किया 10 और डिवाइड किया 2 से तो 5 मिला। 10 से 20 ऐड किया 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 15, फिर उसके बाद सिमिलरली 20 और 30 कितना हुआ 50, 50 को 2 से डिवाइड किया 25। अब हम यहाँ पर एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करते हैं। तो 8 को हमने 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, हमें कितना मिला यहाँ पे 40, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे 12 को 15 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला यहाँ पे 180। 10 को 25 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 250। सिमिलरली 385 और लास्ट में हमने के को 45 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 45 इंटू के। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई कैलकुलेट कर लीजिए दैट इज़ 41 प्लस के और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 855 प्लस 45 के। एक्स बार का फॉर्मूला आपके पास ये होता है, आप वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास एक्स बार कितना है 25.2, ये गिवन है क्वेश्चन में। और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई दैट इज इक्वल टू 855 प्लस 45 के और समेशन ऑफ एफ आई दैट इज इक्वल टू 41 प्लस के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जो टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो और बाकी की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आप अप्लाई कर देंगे। तो 25.2 को आपने 41 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला यहाँ पर 1033.2 और फिर उसके बाद 25.2 को आपने मल्टीप्लाई किया के से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगी तो हमें मिलेगा 19.8 के। सिमिलरली अब हम 855 को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो 1033.2 में से 855 माइनस होगा तो हमें मिलता है 178.2। तो अब हम यहाँ पर के कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 178.2 डिवाइडेड बाय 19.8 एंड दैट इज इक्वल टू 9। तो हमें के की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है 9। तो ये वर्कशीट जो है वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।